नमस्कार मित्रों, हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 51 के प्रश्न पत्र में आने वाले भाग जो होता है सामान्य अध्ययन, उस भाग के शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति नामक जो हमारा विषय है उसकी चर्चा कर रहे हैं और उससे संबंधित ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम जानेंगे शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। इससे पहले हमने शिक्षण की अवधारणाएं देखी थी। आज हम लोग शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। क्या होता है शिक्षण की प्रकृति और उसकी विशेषताएं। तो शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमारा होता है पहला, शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। दूसरा, शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप हैं, पहला के परीक्षक केंद्रित एवं दूसरा हमारा होता है उसमें शिक्षार्थी केंद्रित। और फिर इसमें तीसरा है शिक्षण की प्रकृति का तीसरा बिंदु जो है वो है शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं। शिक्षण पाठ्य चर्चा एवं पाठ्य के आधार के पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। और छठा है हमारा शिक्षण अधिगम अनुदेश प्रशिक्षण इत्यादि का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षण में शिक्षण अधिगम अनुदेश प्रशिक्षण इत्यादि का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षण एक समव्यवसाय है। शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक है तथा शिक्षण विज्ञान के साथ साथ हमारा कला भी है। तो इस प्रकार से शिक्षण की ये विशेषताएं हैं। अब हम इन विशेषताओं को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। तो ये किस प्रकार हम कह सकते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है, अर्थात शिक्षण जो गतिविधि है ये एक बौद्धिक गतिविधि है, अर्थात शिक्षण बौद्धिक विकास की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षण की सभी गतिविधियों का उद्देश्य बौद्धिक विकास है, अतः शिक्षण अनिवार्य रूप से एक बौद्धिक गतिविधि है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बौद्धिक गतिविधि है शिक्षण। अब आते हैं हमारा जो दूसरा बिंदु था यहाँ पर, शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप हैं, पहला प्रशिक्षक केंद्रित और दूसरा शिक्षार्थी केंद्रित। तो इसमें है शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप होते हैं। पहला प्रशिक्षक केंद्रित। प्रशिक्षक केंद्रित क्या होता है? यह शिक्षण का परंपरागत दृष्टिकोण है। इसमें शिक्षार्थी पूर्णतया प्रशिक्षक पर आश्रित रहता है एवं शिक्षक का अधिगम प्रक्रिया गति सामग्री प्रविधि पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। अर्थात इसमें शिक्षार्थी अपने से कुछ नहीं करता है, जो भी होता है वो प्रशिक्षक के अनुसार ही होता है। तो इस प्रकार के जो शिक्षण होता है उसको हम प्रशिक्षक केंद्रित कहते हैं, अर्थात जो प्रशिक्षक होता है शिक्षण कार्य करने वाला उसी के अनुरूप होता है, उसी के नियंत्रण में सब कुछ होता है। दूसरा है शिक्षार्थी केंद्रित। अब ये शिक्षार्थी केंद्रित क्या होता है? इसमें शिक्षार्थी अधिकतम आत्मनिर्देशित होता है और शिक्षक का कार्य सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सुगम वातावरण तैयार करना होता है। इसमें गति प्रविधि स्वयं शिक्षार्थी ही निर्धारित करता है, अर्थात इसमें शिक्षक का केवल महत्व इतना रहता है कि वह शिक्षार्थी के लिए मार्गदर्शन करे, सुगम वातावरण तैयार करे और इस शिक्षण की जो गति होती है प्रविधि होती है ये शिक्षार्थी स्वयं निर्धारित करता है। अब कुछ इसमें विशेष बातें भी हैं कि ये दोनों प्रतिरूप जो हैं ये चरम स्थितियों को वर्णित करते हैं, अर्थात पहला जब प्रशिक्षक केंद्रित हो वो भी चरम स्थिति है और दूसरा शिक्षार्थी केंद्रित हो तो वो भी चरम स्थिति। चरम स्थिति का मतलब होता है कि प्रशिक्षक पढ़ाने में इतना
प्रशिक्षण देने में इतना कुशल हो कि शिक्षार्थी को कोई चीज़ पूछने में जो है संकोच ना हो या कोई कुछ चीज़ पूछना ही ना पड़े, सब प्रशिक्षण स्वयं से ही जान जाए। और दूसरा है शिक्षार्थी केंद्रित। यह भी चरम स्थिति है कि उसके लिए शिक्षार्थी उस स्तर का होना चाहिए कि वो स्वयं से गति और प्रविधि स्वयं निर्धारित कर सके। तो ये दोनों ही चरम स्थिति है। आज की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें हमारी शिक्षा या शिक्षण जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं स्थापित है, न कि न ही शिक्षार्थी केंद्रित ही है और न प्रशिक्षक केंद्रित ही है। आगे आते हैं, हमारा तीसरा बिंदु था यहाँ पर तीसरा बिंदु था शिक्षण के विभिन्न स्तर। तो शिक्षण के विभिन्न स्तर में हम लोग देखते हैं कि शिक्षण के कितने स्तर होते हैं। शिक्षाविदों ने शिक्षण को विभिन्न स्तरों पर परिभाषित किया है या परिभाषित करने का प्रयास किया है, जो मुख्यतः निम्नवत हैं। उसमें से पहला आता है स्मृति स्तर। अब ये स्मृति स्तर क्या होता है, आइए हम इसको देखते हैं। इसके मुख्य प्रस्तावक हर्बर्ट हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। यह तथ्यों को कंठस्थ और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। यह सीखने की तीव्रता, प्रतिधारण की स्थिरता, वांछनीय तथ्यों को फिर से अभिज्ञ स्तर पर लेकर आना उच्च स्मृति के मुख्य लक्षण हैं। इस स्तर पर मूल्यांकन में मुख्य रूप से मौखिक, लिखित और निबंध प्रश्नों की परीक्षा को सम्मिलित किया जाता है। तो ये हमारा शिक्षण का स्मृति स्तर है। आगे शिक्षण का जो दूसरा